नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं टॉप 30 प्रश्न जो कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के साथ साथ अन्य सभी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मोस्टली हमने उन्हीं प्रश्नों का कलेक्शन किया जो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये सुपर फास्ट रिवीजन हमारे साथ फटाफट देखते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स छूट जाएगी और आप यूपी टेट, सुपर टेट या सी टेट की परीक्षा में आप जो है कि अपने अच्छे मार्क्स लाने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 12 से 18 वर्ष की आयु तक को क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे किस अवस्था में रहता है? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था की बात करें तो ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था में बालक किससे संपर्क रखता है? समवयस्क समलिंगियों से। जी हाँ, बाल्यावस्था की बात हम करें तो बाल्यावस्था में बच्चे आपस समलिंगी का मतलब जैसे कि लड़की लड़की से रुचि रखती है, लड़का लड़के से रुचि रखता है, लेकिन जैसे ही वो किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं उनकी रुचियां जो है कि डिफरेंट यानी विषम लिंगियों के प्रति बढ़ जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या है? 7 से 11 वर्ष। जीन प्याजे ने 4 काल बताए हैं यहाँ पर, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात की जा रही है 7 से 11 वर्ष है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन किसका है? सिगमंड फ्रायड का। जी हाँ, सिगमंड फ्रायड ने ही ये कहा था। सिगमंड फ्रायड के अनुसार लड़कियों में इलेक्ट्रा और लड़कों में ओडिपस भावना ग्रंथि पाई जाती है। डाल्टन प्रणाली के जनक कौन हैं? सही जवाब है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को कितने वर्ष में स्कूल भेजना चाहिए? 5 वर्ष की आयु में। जैसा कि आप जानते हैं प्राइमरी में जो भी अध्यापक होंगे या जो लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि जैसे प्राइमरी स्कूल में जब कभी एडमिशन के लिए जाते हैं तो बच्चों का कान पकड़वाते हैं, ठीक है, दूसरे हाथ से दूसरे साइड का कान। तो इससे एक अंदाजा लगाया जाता है मतलब नॉर्मली कि उसकी उम्र अगर 5 वर्ष है तो वो पकड़ पाएगा। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? सही जवाब है 3 वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। यहां पर अंक 3 आया है तो आपको बता दें जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो उसका वजन लगभग 3 किलोग्राम या फिर 7 पाउंड के बराबर होता है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना। जी हाँ, बाल्यावस्था में बच्चे जो है कि समूह में रहना चाहते हैं, इसीलिए इसको गैंग एज भी कहा जाता है भैया। इसमें बच्चे गैंग बनाकर चलते हैं। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की गतिविधियों को क्या कहा जाता है? इसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। अब यहां पर यह भी आप कह सकते हैं कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की गतिविधियों के अध्ययन मतलब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये हो जाएगा बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। 11वां प्रश्न, बाल्यावस्था की आयु कितनी मानी जाती है? 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए सामूहिक। जैसा कि आप पिछले प्रश्नों में आप देख चुके हैं कि बाल्यावस्था को समूह की मतलब बाल्यावस्था में बच्चे जो है कि समूह में रहना पसंद करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस अवस्था में खेल की प्रकृति कैसे होनी चाहिए? सामूहिक होनी चाहिए। 13वां प्रश्न, एक विकास की प्रक्रिया कब तक होती है? तो ये होती है गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती है विकास की प्रक्रिया। 14 नंबर है, क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि क्या है? मांटेसरी शिक्षण विधि क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षण विधि का उदाहरण है। 15 नंबर है, खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। 16 नंबर है, किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है, यह कथन किसका है? ये कथन है स्टैनले हॉल का, और स्टैनले हॉल ने अपनी पुस्तक लिखी है एडोलसेंस। और आपको बता दें सबसे अधिक किशोरावस्था पर अध्ययन स्टैनले हॉल ने ही किया है।
17 नंबर है वह अवस्था जिसमें शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है, कौन सी अवस्था होती है? तो ये होती है बाल्यावस्था। 6 से 12 वर्ष की अवस्था में आप देखेंगे तो बच्चे में शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होने लगता है। 18 नंबर है वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण है, यह कथन किसका है? यह कथन है जेम्स ड्राइवर महोदय का। 19 नंबर है किस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं? तो देखिए, ये अगर प्रश्न की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कह लीजिए डेफिनेशन है। तो ये है प्रत्यागमन का नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विपरीत गुण वाले पाए जाते हैं। 20 नंबर है किस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता? तो ये है भैया बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि इसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है, इसका कभी एंड नहीं होता। 21 नंबर है किस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनके बच्चे होते हैं? तो ये है समानता का नियम भाई। 22 नंबर है किस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ भिन्न होते हैं? तो ये है विभिन्नता का नियम। 23 नंबर है यदि माता पिता की लंबाई कम या अधिक होती है तो उनके बच्चे की भी लंबाई कम या अधिक होती है, यह कथन किसका है? यह कथन है कार्ल पियर्सन का। किसके मत के अनुसार मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है? यह कहा है गो गार्ड महोदय ने। 25 नंबर है किसके मत के अनुसार व्यक्ति की महानता का कारण उसका वंशानुक्रम है? तो ये कहा है गाल्टन ने। 26 नंबर है किसके मतानुसार चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती हैं? तो इसका सही जवाब है डगडेल। आपको यहां पर बता दें कि बहुत आसान तरीके से आप इस डिफिनेशन को पूरे जिंदगी नहीं बोलेंगे। देखिए भाई, चरित्रहीन यानी कि चरित्र उसका चरित्रहीन, वह चरित्रहीन क्यों हो गया? क्योंकि वो डगमगा गया। ठीक है, डगडेल डगमगा गया, इसीलिए उसका चरित्र बिगड़ गया, यानी कि वो चरित्रहीन हो गया डगमगाने की वजह से। 27 नंबर है किसके मतानुसार बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है? तो ये कहा है क्लिनबर्ग ने। क्लिनबर्ग ने क्या कहा भाई कि बुद्धि की जो श्रेष्ठता है वो ऐसे नहीं होती, उसका कारण उसकी प्रजाति है, इस वजह से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। ये कहा है किसने? क्लिनबर्ग ने कहा है। जीवन के सभी गुण वंशानुक्रम में हैं, इन गुणों का प्रकट होना पर्यावरण पर निर्भर करता है, यह कथन किसका है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है मैकाइवर एवं पेज का स्टेटमेंट है कि जीवन के सभी गुण वंशानुक्रम में होते हैं, इन गुणों का प्रकट होना या ना होना किस पे निर्भर करता है? पर्यावरण पर निर्भर करता है। ये कहा था मैकाइवर एवं पेज महोदय ने। 29 नंबर है तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं जो चाहूं डॉक्टर, वकील, चोर, शिक्षक, कुछ भी मैं बना सकता हूं, यह किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट है वॉटसन महोदय का। भाई वॉटसन ने ही कहा था कि बच्चे को मैं जो चाहूं वो बना सकता हूं। 30 नंबर है माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है होम्योस्टैटिस। क्या कहा जाता है? होम्योस्टैटिस कहा जाता है। तो दोस्तों यहां पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं कितने भैया? 30 क्वेश्चन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा, एक वीडियो मिस मत करिएगा। ये आपके लिए सुपर फास्ट रिवीजन है, जिससे आपको बहुत ही कम समय में एक अच्छा अनुभव मिलेगा। क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे और आपके माइंड में सेट होते चले जाएंगे, ताकि आप परीक्षा देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको पता है कि नई शिक्षा नीति के तहत यूपी टेट या सी टेट के 1/4 मार्क्स जोड़े जा सकते हैं। तो यहाँ पर या जोड़े जाएंगे कह लीजिए, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। तो यहाँ पर दोस्तों आप
आपकी जो तैयारी है बहुत बेहतर हो जाएगी, आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो यहाँ पर बहुत से मैंने ट्रिकी वीडियो डाले हैं मनोविज्ञान के, उसके साथ साथ ये जो आपको मैं 30 क्वेश्चन का फटाफट रिवीजन दे रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके जरिए आप जो है कि अपनी लर्निंग को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा, एक भी वीडियो मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।